पूजा। अब जा रही हूँ मंदिर, घर की पूजा पाठ करके सारा काम हो गया है। आज पोछा नहीं लगाया ज़्यादा, मतलब एक कमरा रह रहा है मेरा, तो बाद में लगाऊंगी। बाहर का भी रह रहा है थोड़ा सा, तो मैंने सोचा पहले पूजा करके आती हूँ, मंदिर जाती हूँ, फिर करूँगी और काम। चलिए आप भी चलिए मंदिर। आज तो खुला था गांव में, क्या है मंदिर जल्दी बंद कर देते हैं, तो मंदिर बंद कर दिया। ये गए थे जब तक बंद हो गया, क्योंकि वैसे तो गाँव शहरों में तो 12 बजे तक होता है। 12 बजे से पहले नहीं होता, दिल्ली में तो 12 बजे से पहले नहीं होता था बंद, लेकिन यहाँ तो पता नहीं बहुत जल्दी बंद कर दिया। ये कह रहे होगा मंदिर में तो टाइम से हो जाए। ये बैठ गए थे, चाचा ससुर आ गए थे तो ये बैठ गए थे। अच्छा वो मेरा टाइम से हो जाए, क्योंकि यहाँ के लोग खेती बाड़ी में जाते हैं, पंडितों के भी सवाल जमीन है, तो हो सकता है खेती बाड़ी का काम है, इस वजह से जल्दी बंद कर देते होंगे। और गांव में क्या सुबह 6 बजे पहुँच 6 क्या 5 बजे मंदिर पहुँच जाते हैं। हम ही लोग गए थे लेट, तो हम ही लोग जाते हैं थोड़े से लेट, और नहीं तो आजकल जल्दी जाते हैं वैसे भी। और आजकल ये बाजरे में नड़ाड़े लग गए, बाजरों का काम शुरू हो गया, खेतों में जो गुड़ाई होती है। तो कल से तो मैं भी कल जाऊँगी। आज थोड़ा आज लग गए नड़ाने के लिए लोग, आज बहुत ने नड़ा लिए खेत, कल जाएंगे हम भी, तो थोड़ा जल्दी करेंगे। कल से जल्दी जाएंगे मंदिर भी। तो अब बनाती कुछ नाश्ते के लिए, अब आ गए ये भी, तो और जल्दी जल्दी में जाती हूँ, पसीना आ रहा होता है, वो लगता है थोड़ा सा अजीब सा, जैसे बिल्कुल झाप झूप हो रही है पसीनों में। तो थोड़ी बाहर घूम रही हूँ, हवा खा रही हूँ, अच्छा भी लग रहा है बाहर घूमने में। मौसम आता अंधेरा हो रहा है, देखो बादल हो रहे हैं आज, तो बादलों की वजह से थोड़ा ठीक लग रहा है, बाहर खड़ा हुआ जा रहा है। नहीं तो इस टाइम मतलब 9:30 पौने 10 हो है अभी, बाहर से तो पौने 10 ही हुए अभी। तो क्या टाइम हो रहा है? 10:30 हो रहे हैं अभी, पर ऐसा लग रहा है 10:30 बजे कोई मंदिर बंद थोड़ी होता है। पता नहीं हम क्यों करते हैं जल्दी बंद। 12 बजे मंदिर बंद होते हैं, लेकिन 10:30 बजे मंदिर बंद कर दिया आज। तो ये कह रहे हैं मंदिर बंद हो गया। तो और दिन तो मैं 8:30 बजे चले जाते थे, 9 बजे तक जाते थे और दिन हम, पर आज इतनी जल्दी करना नहीं चाहिए मंदिर बंद, पता नहीं क्यों कर देते हैं इतनी जल्दी। हाँ, दाल भगो कर रख दिया। ये है 3 किलो दाल, तो उसने जिससे मैं बनवाऊंगी, जिससे मैंने अचार डलवाया था उसी से बनवाऊंगी। तो वो बोल रहा कि 1.5 घंटा भिगो देना, तो 1.5 घंटे भीग गई। और वो बोल रहा था कि जैसे नाखून से टूट जाती है, तो समझ लो भीग गई। तो अब मैं इसको सुखा रही हूँ पानी, बस 3 किलो दाल थी, तो 2 भगोनों में भिगो दी। तो सुबह भिगो दी थी उठते ही, तो अभी एक पूरी तरह से भीज गई है। और बस अब इसको चारपाई पर डाल दूँगी, और शाम तक सूख जाएगी तो पीस लूँगी। फिर पीस के तब मैं आगे का और जैसे वो बनाएगा मैं आप लोगों को शेयर करूँगी ज़रूर, कि मूंग की दाल के लड्डू ऐसे बनते हैं। और गीली वाले के भी बनते हैं, जैसे गीली को पीस लिया तो गीली वाले के क्या ज़्यादा दिन नहीं चलते, जैसे इसको पीस लिया अब इसी टाइम पीस लिया, तो इस तरह से भी बनते हैं, पर वो ज़्यादा दिन नहीं चलते। और ये वाले तो चाहे आप 6 महीने तक रख लो तो ख़राब नहीं होते सूखी दाल के, और वो ख़राब हो जाते हैं। जैसे हलवा बनाते हैं हम लोग, उस दाल के भी बनते हैं। तो ये हम बनाएंगे आज सुखा कर। तो सूखी के पिछली बार भी हमने सूखी के ही बनवाए थे। तो चलते मैं आगे दिखाऊंगी। और इधर मेरी चाय बन रही है, झाड़ू लगाया सारी जगह, बस झाड़ू लगाने के बाद अब आगे रसोई में तो चाय पीते हैं। आप भी पीजिए, आइए। वो सुखा दिया चारपाई पे, और अभी तक गीली है एकदम से, और पानी सा निकल रहा है इसमें से। तो ये मैंने भिगोई थी 1.5 घंटा, तो थोड़ी बस सूख जाएगी शाम तक। शाम को पीस लूँगी इसको, इस तरह से टूट गई थी ये, तो सूख गई है। और कुछ छाया में भी सूखा नहीं, अंदर बरामदे में सूख रही है, तो पंखा चला रखा है, ऊपर से धूप आ रही है, तो सूख जाएगी। दोपहर में सूख जाएगी। तो और आगे का प्रोसीजर बताऊँ। फ्राई कर लिया, इस तरह से हो गए थोड़े से, मतलब ज़्यादा नहीं फ्राई करें ताकि कड़वे हो जाएं। तो थोड़े से मतलब गोल्डन कलर कर लिया, तो एकदम खाते हैं तो अच्छा स्वाद आता है, और वैसे खाते हैं कच्चा तो कच्चा स्वाद आता है इसका। तो दोनों को मैंने फ्राई कर लिया। अभी ठंडे हो जाएंगे तो मैं दस्ता में कूट लूँगी। ये बादाम हो गए आधी किलो, मैंने मतलब एक मुट्ठी रख लिया, दोनों में से ज़्यादा हो जाता तो गर्मी वैसे ही है, तो इसलिए मैंने थोड़ा बचा कर रख लिया है। मतलब इस दाल के, सूखी वाली दाल के कितने दिन तक रख सकते हैं लड्डू को? खूब रखो आराम से। अच्छा, खराब नहीं होंगे। अच्छा, मतलब 2-3 महीने? 3 महीने तक आराम से। 3 महीने तक खराब नहीं होंगे सूखी दाल के। हाँ, तो और घी छोड़ दिया। छोड़ेगा भी, और जैसे सिकेगी ना, हाँ वैसे वैसे सिकेगी, वैसे वैसे घी छोड़ दी जाएगी दाल। इसलिए इसमें और घी डालने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, यही घी बहुत है।
कलर चेंज हो गया, काफी सारा कलर बदल गया और अब घी छोड़ रही है दाल। वैसे हाथ चलाना पड़ता है पूरा, मतलब ये है कि छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल लग जाएगी, तो इसलिए हमेशा हाथ चलाना पड़ेगा। तो टाइम तो लगे ही है, खैर एक घंटा एक बार में लग जाएगा शायद, एक बार की दाल में आधा घंटा, पौना घंटा एक बार की दाल सेकने में। अगर बड़ी कढ़ाई होती तो एक बार में सीख जाता है, लेकिन हमारी छोटी थी कढ़ाई, इस वजह से 2 बार में सेकनी पड़ेगी। 3.25 किलो दाल थी, थोड़ी सी रख ली थी मैंने। बरसात का मौसम होया हमारे यहाँ, थोड़ी सी ठंडक हुई है, बूंद पड़ी है, ज़्यादा तो नहीं पड़ी पर थोड़ी सी पड़ी है, तो इससे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मौसम। और ये गए दुकान पे बाहर कहीं, और मैं वो दाल सिकवा रही हूँ, तो भैया सेक रहे हैं वो। थोड़ा रसोई में खड़ा जा रहा है, तो थोड़ा मौसम ठीक हो गया इस वजह से। आ गई हूँ मैं हॉल में, और क्या कहते हैं इसको, ले आई हूँ दाल को, और इसमें सारा मेवा डाल दिया है मैंने। तो इस तरह से हो गया ये, अब टाइट हो रहा है थोड़ा। और अब डालूँगी इसमें बूरा, सारा काजू बादाम सब डाल दिया इसके अंदर, और घी भी डाल। ऊपर से घी डालने की ज़रूरत नहीं है, जो कल सेकी थी दाल उसी में ही है। तो अब मैं ये 2 किलो बूरा डालूँगी, तो पैकेट वाला बूरा ले आए, तो 2 किलो बूरा डाल लेती हूँ उसमें। थोड़ा हॉल में आ गई हूँ, बाहर कभी कोई आ रहा है तो कहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो ये बैठ के बाहर, मैं आ गई हूँ अंदर, और ये भूरा डाल दिया इसके अंदर। तो बोला था कि एक किलो दाल में 700 ग्राम चलेगा पूरा, तो मैं डाल रही इसमें 2 किलो पूरा, और रख लूँगी, देख लूँगी एक बार। तो इतना रख लेती हूँ। इतना सा रख लिया मैंने पूरा, और अब देख लेती हूँ इसको मिलाकर। इस तरह से मिलाऊंगी इसको, पलटा के साथ से मिलाऊंगी, फिर हाथ से मिलाऊंगी। वैसे तो मुझे हाथ ही देना पड़ेगा, अब पलटा से लिया मैंने इसके अंदर हाथ। क्योंकि घी की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें, घी मैंने बहुत सारा, उसने जो हलवाई था भैया वो सारा डाल गया सेकने में, तो बोला था कि घी डालने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और मेवा इसमें अंदर भिगो कर रख दिया था मैंने, 5-1 बजे सेक के पीस के, और इसके अंदर डुबे के रख दिया दाल के अंदर घी में, तो खूब अच्छे से फूल गए। और जो घी बचा था वो थोड़ा निकाल दिया था उसमें से लोटे में, तो अगर ऐसा लगेगा सूखा है तो डाल लूँगी लड्डू बनाने में। तो इसको मिलाना पड़ेगा अच्छे से मन। तो इस तरह से हो गया ये, और अभी तो मिलाऊंगी तो इस तरह से पूरा लड्डू बन जाएगा इसका भूरा। तो लग रहा था घी ज़्यादा है, लेकिन बिल्कुल सही है, परफेक्ट घी है। तो 3.25 किलो दाल थी, उसमें 2 किलो घी डाला है, और 2.25 किलो बूरा डाला है। बूरा भी देख लेंगे खाकर कम पड़ेगा, और 1 किलो मतलब मेवा डाला है, काजू बादाम और खरबूजे की गिरी। तो अभी थोड़ा ही बनाया है, बाकी बच्चे आएंगे जब और बना दूंगी। थोड़ा सा ये बना लिया, चल आने वाले हैं, और रखा रहता है, कई बार मीठा खाने का मन करता है, तो बच्चे आएंगे जब और बना दूंगी। और सीमा आएगी अगस्त में, तब बना कर रखूँगी, तो वो भी ले जाएगी।
अच्छे से मन मिलाना पड़ेगा पूरे का। काफी सारा वजन हो गया है, लग रहा है ऐसा। और अभी लड्डू बनेगा नहीं, इसमें घी डालेगा और, क्योंकि अभी कम लग रहा है घी। तो ये हो गया मिश्रण तैयार। और उनको थोड़ा सा घी डाल दिया था मैंने, एक लोटे में थोड़ा घी रखा था तो वो डाल दिया था। थोड़ा सूखा सूखा लग रहा था तो अब थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है, पर कोई भी सूख जाएंगे, थोड़ा सा होना भी चाहिए। सूखे सूखा तो अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो इस तरह से मैंने सारा मिश्रण मिला लिया है और 1.25 किलो पूरा डाला है इसके अंदर। मैंने बचा लिया पूरा 2 किलो में से। अब इस तरह से छोटे छोटे से लड्डू बना लूँगी। चिकने हाथ हो रहे हैं, एक बार ही करूँगी सारा। और इस तरह से ये लड्डू तैयार। आप भी खाइए मूंग की दाल के लड्डू। तो मैं इस तरह से बना के रख दूँगी सारे। और अभी रोटी बनानी है, पर लग गई हूँ मैं इसको। मैंने थोड़ा इसको तैयार कर लेती हूँ। इनको बोला था, कह रहे तेरा ही काम है, तू कर, मैं नहीं कर रहा, मेरे से नहीं हो रहा। ये ऐसे काम नहीं करते बिल्कुल भी। ये तैयार इस तरह से कुछ छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े भी नहीं बनाऊंगी, ज़्यादा छोटे भी नहीं बनाऊंगी। ऐसे बनाऊंगी ताकि खाने में भी एक लड्डू खाओ तो थोड़ा सा सही लगे। और टाइम तो लगेगा बनाने में। तो दोनों अब सीमा को भी भिजवा दूंगी। अगर ये सही लगेंगे तो और बनवा दूंगी। और बेटा आएगा उसको भी हो जाएगा और हम भी खा लेंगे। और मेरा कीनू खाने वाला है, अगर वो खाएगा, अगर उसको अच्छे लगेंगे तो उसको खूब सारे बना के भेजूंगी। अगर वो एक लड्डू भी खा लेगा तो थोड़ा मोटा भी हो जाएगा। और गर्मियों के हिसाब से ये बहुत अच्छे रहते हैं, ठंडे रहते हैं थोड़े। क्योंकि सर्दियों में तो हम गोंद के बनाते हैं तो वो थोड़ा सा सर्दी के लिए ठीक है, और गर्मियों के लिए ठंडे रहते हैं मूंग की दाल के। तो ये मूंग की दाल के ठीक रहते हैं। इस तरह से ये धीरे धीरे बना लूँगी। अभी तो थोड़े आधे बना के रख देती हूँ, रोटी बनाऊँगी। ये तो खाएंगे नहीं, इन्होंने तो 4:30 बजे खाइए तो मना कर रहे हैं। मेरे लिए बनाऊँगी 2 रोटी। तो ये थोड़ा सा अंदर हॉल में बैठी हूँ तो एसी की ठंडी हवा में सूख भी जाएंगे। थोड़ा गीला गीला हो रहा है थोड़ा गर्मी में, तो मैंने एसी चला लिया ताकि ये थोड़े भुरभुरे हो जाएंगे। और इस परात में रख दूँगी, फिर रात को फिर कल भरूँगी डिब्बे में। इस तरह से घी आ रहा है बिल्कुल, ऐसा सारा घी से हाथ हो रहा है गीला भी। तो इस तरह से बन जाएंगे मेरे लड्डू। अभी 4-5 बनाए हैं तो सारा भर परात में रख दूँगी पहले, तो सूख जाएंगे थोड़े। और ये साइज भी सही है। आप मेरे कमेंट करके बताना कि मेरे लड्डू कैसे बने। और इस तरह से बनाइए। और अगर आप भी खाने आइए ज़रूर खाना। तो ये कैसे बने मुझे बताना। और इस तरह से बनाती हूँ मैं तो मूंग की दाल के, क्योंकि सेक के तो हलवाई गया था दाल को। मैंने नहीं सेकी दाल, मैंने भिगोई थी, पीसी थी और सेक के वो चला गया। क्योंकि हमारा घर का ही हलवाई है तो मना नहीं करता बेचारा कभी भी। तो कह रहा चाची मैं अगर बना भी चला बना के जब ले जाता, लेकिन उसको क्या है चरी में पानी जा रहा है। और कहीं हलवाई का भी ऑर्डर आ गया शायद, वो शादी है, कोई शादी नहीं कोई धर्म वगैरह है कुछ, तो लड्डू वड्डू बनाने गया वहाँ। तो उसको आज टाइम नहीं था, नहीं तो वो बना के भी चला जाता। तो उसमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला मैं बना लूँगी, तो इस तरह से वो बनाता है, इस तरह से मैं बनाऊँगी। तो ये मेरे लड्डू तैयार है। और मैं अभी और आगे ऐसे ही बनाती रहूँगी सारे। साइज भी कैसा है आप बताइए। साइज भी तो अच्छा है। और छोटे बड़े तो ज़्यादा बड़े तो अच्छे भी नहीं है, कोई बच्चे को दो तो थोड़ा बड़े अच्छे नहीं लगते। और यही साइज ठीक रहता है। इसे छोटा बनाऊंगी तो फिर खाने में मज़ा नहीं आता।
इस तरह से फटाफट बनाती रहूँगी। लड्डू बनाने में तो मेरे को आलस नहीं आता है। हम जब शादियाँ होती थी पहले हमारे ही घरों में कोई, तो वो हलवाई के साथ हम बैठ जाते थे, तो वो जंगाल होती थी पहले पूरी चौड़ी पीतल की, तो उसमें दाने को ठंडे करता था हलवाई। तो हम शौक में लड्डू खूब सारे बनाते थे। मुझे बहुत शौक था लड्डू बनाने का, तो लड्डू बनाने में मुझे हल्के से भी नहीं आता बिल्कुल भी। शौक में बैठ जाते थे। जब हलवाई बनाते थे, कोई हमारे घर में शादी वादियाँ होती थी, तो हम उनके साथ हलवाई के साथ खूब सारे लड्डू बनाते थे। गांव में क्या है, जैसे बाहर बैठ के बड़ी जंगाल होती थी पीतल की चौड़ी परात जैसे होती थी, उसको जंगाल बोलते थे। तो उसमें खूब सारे दाने ठंडे कर देता था और फिर हम लड्डू बनाते थे। रात को बड़ा मजा आता था लड्डू बनाने में। और हम ये भी सोचते थे ये मेरा लड्डू ये है, मेरा लड्डू ये है। हम छोटे छोटे थे जब, तो बहुत लड्डू बनाते थे शादी ब्याह में। और हमारे घर में दिवाली पे घर में हमारी माँ लड्डू बनाती थी बहुत सारे। दिवाली पे पहले ही शौक लग जाता था कि दिवाली आ रही है, तो हमारे सारे घर में खूब सारे लड्डू बनाती थी। यही मतलब इसके बेसन के हलवाई से बनवाती थी, तो 2-3 परात भर के बनवाती थी। तो हमको इतना शौक लगता था कि दिवाली आ रही है, लड्डू बनेंगे, तो हम पहले ही बैठ जाते थे बनाने के लिए रात को। इसलिए अच्छा लगता है मुझे ये लड्डू बनाने में। ये हाथ मेरा कम चलता है, बल्कि इससे तो वैसे मिला लेती हूँ, लेकिन लड्डू बनाने में मुझे एक ही हाथ अच्छा लगता है, ये वाला। इससे मेरे में ज़्यादा अच्छे नहीं बनते, इससे सफाई से बन जाते हैं। ये मेरा इस तरह से लड्डू बनाए और परात में ठंडे हो जाएंगे खूब। छोटे बड़े बन गए, 1-2 बड़े बन गए। अब यही साइज रखूँगी। कहेंगे दोनों हाथ चलते हैं इस तरह से, जैसे इसी ये भी बन गया, ये भी बन गया। 2-2 लड्डू बनाते हैं, पर इस हाथ से मेरे पता नहीं क्यों नहीं चलता नहीं है, ये वाला चलता है ज़्यादातर। वो थोड़ा घी ज़्यादा है तो अब चिपक भी रहा है हाथों में। तो मैं इस तरह से बना लूँगी, फिर आपको शेयर करूँगी। और कैसे बने आप मुझे कमेंट करके बताना। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करना जो आप मेरे चैनल पे नहीं जुड़े हो। और इस तरह मेरा सहयोग करना आप। और मैं जैसे भी होगा, जैसे गाँव के बारे में जो भी वीडियो बनाती हूँ, मेरा डेली का रूटीन। ये बन गया मेरे लड्डू और थोड़ा सा रह गया है इतना सा। ये बना रही हूँ, थोड़ा सा ये भर जाएगी परात पूरी। साइज भी सही है बिल्कुल। और एक लड्डू कोई बच्चा भी खाए तो सही है। तो ये बन गए मेरे लड्डू और थोड़ा सा मटेरियल और रह रहा है, अभी बनेंगे। तो कुछ बना के रख दिए और अभी दूध गर्म नहीं करा, दूध गर्म करने जा रही हूँ। तो ये साइज़ भी अच्छा लगा है। और आप कमेंट करके बताना मेरे लड्डू कैसे बने। बिल्कुल हलवाई जैसे लग रहे हैं। तो कभी भी खाने हो, जैसे कोई त्यौहार होता है तो जैसे मीठा खाने का मन करता है और लड्डू लाने के दुकान से भी मन करता है कोई भी मिठाई, तो मूंग की दाल के बिल्कुल हलवाई जैसे ही लग रहे हैं। वो थोड़ा कलर वगैरह डाल देते हैं, तो कलर डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो घर के लड्डू बनाते हैं उसमें। तो ये मेरे लड्डू तैयार हो गए और अभी और बन रहे हैं। तो मैं थोड़ा काम करके आती हूँ रसोई का। आप तो 2 बार गए हो। अच्छा दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों। और कैसे हो? और अब बजे सुबह के 7:30 और हमने रात को लड्डू बनाए थे मैंने, तो थोड़े से लेट सोए, 1 बजे तक सोए, काम लेट हुआ। तो मैं सोच ही रही थी पहले भगवान को भोग लगाया, रात को लेट हो गए थे, लेकिन फिर भी मैं भगवान लड्डू गोपाल का जरूर रखती हूँ कि खा लेंगे भगवान। सबसे पहले मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ लड्डू गोपाल को देती हूँ। और फिर सोच रही थी कोई बड़ा बूढ़ा हो, तो पहले बड़े बूढ़े को ही खिलाते थे कि बड़ा बूढ़ा हो कोई तो अच्छा लगता है कि घर में होना चाहिए। तो इतनी देर में आज सुबह मैं झाड़ू लगाई थी, तो इनकी मेरे चाचा ससुर आ गए, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने उनको सबसे पहले उनको ही खिलाए। सबसे बड़े भगवान तो वही हैं, तो उनको मैंने खिलाया। तो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि बहुत अच्छा लगा कि जो मेरे मन में होती है भगवान मेरी इच्छा पूरी जरूर करते हैं। तो मेरे मन में यही आ रही थी कि बड़ा बूढ़ा हो उसको खिलाना चाहिए पहले, तो वही आ गए। नहीं तो उनकी मौसी है बगल में, मैं खिलाने वाली थी, तो उतनी देर में वही आ गए। तो मुझे इतनी खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है उनको खिला के। तो ऐसा होता है कि भगवान जो सोचते हैं वो जरूर इच्छा पूरी करते हैं। जो सच्चे इंसान होते हैं उनकी इच्छा पूरी जरूर होती है। तो अब चलती हूँ, अब मैं बस नहाने ही जा रही हूँ, झाड़ू लगा दिया और अब नहाने जा रही थी।